लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण। भूमिका, तल आकृतियाँ और ठोस आकार। इस अध्याय में आप अब तक देखी गई आकृतियों को उनके विमाओं के रूप में वर्गीकृत करेंगे। अब अपने दैनिक जीवन में हम अपने परिवेशों में भिन्न आकारों की अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें, गेंद, आइसक्रीम, शंकु। अधिकांशतः इस सभी वस्तुओं को एक बात सर्वनिष्ठ है या किसी इनमें से प्रत्येक की कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई होती है। इसी कारण सभी स्थान घेरते हैं। इसकी 3 विमाएं हैं, इसलिए इसे त्रिविमीय आकार कहा जाता है। प्रयास करें। आकारों के नामों से मिलान कीजिए। घनाभ, बेलन, घन, गोला, पिरामिड, शंकु। वृत्त, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज। फलक, किनारे और शीर्ष। क्या आप पहले पढ़ चुके हैं ठोस आकार को फलक, शीर्ष और किनारों के बारे में कुछ याद आया? यह एक घन के लिए है, इसे दिखाया गया है। शीर्ष, किनारे, फलक। घन के 8 कोने उसके शीर्षक हैं। घन के ढांचे को बनाने वाले 12 रेखाखंडों को किनारे या कोर कहलाते हैं। 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ जो घन की खाल या त्वचा उसके फलक कहलाते हैं। इन्हें कीजिए। फलक 6, 4, किनारे 12, शीर्ष 8 और 4। इन्हें पूरा करें। 3D आकार बनाने वाले जाल नेट। एक गत्ते का बक्सा लीजिए, इसको कुछ किनारे अनुदिश काट कर सपाट बना लीजिए। आपके पास इस बक्से का जाल 2D में एक ऐसा ढांचा होता है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त हो जाता है। भिन्न भिन्न आकारों के लिए भिन्न भिन्न जाल होते हैं। दिए हुए जालों के प्रतिरूप बनाइए, इसका विस्तार कीजिए अथवा दिए हुए जालों के विस्तृत रूपों के प्रतिरूप को बनाइए। फिर इसके नीचे 3D आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। हम गिजा के ग्रेट पिरामिड के प्रकार पिरामिड के जाल बनाने का प्रयास करेंगे और पिरामिड का आधार एक ही वर्ग तथा चारों भुजाओं पर त्रिभुज बनाते हुए हैं। देखिए कि आप दिए हुए जाल से इस पिरामिड को बना सकते हैं। प्रयास करें। 13.1 एक सपाट पृष्ठ को ठोसों को खींचना। आपका यह स्पष्ट पृष्ठ एक कागज है। जब आप एक ठोस आकार को खींचते हैं तो प्रतिबिंबों को कुछ विकृत कर देते हैं ताकि त्रिविमीय दिखाई दे। यह एक दृष्टिभ्रम है। यह आपकी सहायता के लिए 2 तकनीकें दी जा रही हैं। त्रियाक या अनियमित चित्र। यहाँ एक घन का चित्र दिया है। जब इसके सामने से देखा जाए तो यह स्पष्ट पता चलता है कि यह घन कैसा दिखाई देता है। इसके कुछ फलक को देख नहीं पाते। खींचे गए चित्र की लंबाई बराबर नहीं है, जबकि घन में यह बराबर होनी चाहिए। फिर भी यह पहचान कर लेते हैं कि यह घन है। किसी भी ठोस का एक ऐसा चित्र एक तिर्यक चित्र कहलाता है। उपरोक्त तिर्यक चित्र में क्या आप निम्नलिखित बातों को देख सकते हैं? समदूरिक चित्र। क्या आपने एक समदूरिक बिंदुकृत शीट देखी है? इस प्रकार इस पुस्तक के अंत में दिया गया है। इस प्रकार शीट में पूरा कागज बिंदुक रेखाओं में बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज में बटा हुआ है। ऐसे चित्र खींचने के लिए जिनके पास दिए हुए ठोस के मापों के अनुसार हों, इन बिंदु समदूरिक शीटों का प्रयोग कर सकते हैं।
13.2 ठोस वस्तुओं का चित्रण, इन्हें भी कीजिए। यह क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं जिसे आप खाली समय में करने का प्रयास करें। इनमें से आपको ठोस वस्तुओं के चित्रण या उनके बारे में कल्पना करने में सहायता मिलेगी, वे कैसे दिखाई देते हैं। प्रयास करें। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। आइए इस पर चर्चा करें कि 3D वस्तुओं को किस प्रकार भिन्न विधियों से देखा जा सकता है। किसी वस्तु को देखने के लिए एक विधि है उसे काटना या उसके पतले टुकड़े करना। टुकड़े करने वाला खेल। यह एक डबल रोटी दी गई है। यह वर्गाकार आधार वाले एक घनाभ जैसा है। आप चाकू से इसे टुकड़े कीजिए। जब आप इसके ऊर्ध्वाधर रूप से काटेंगे तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि आकृति 13.20 में दर्शाया गया है। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक वर्ग का है। हम इस फलक को डबल रोटी की एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं। वस्तुतः इस स्थिति में अनुप्रस्थ काट लगभग एक वर्ग है। ध्यान रखिए, यदि आपका कटना या कटा ऊर्ध्वाधर नहीं होता है तो आपको एक भिन्न अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में सोचिए। एक रसोई खेल, इसे खेलिए। निम्न ठोसों की मिट्टी एक मॉडल बनाइए और इसको ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से काटिए। अपने द्वारा अनुप्रस्थ काटों के रफ चित्र खींचिए, जहाँ संभव हो उसके नाम लिखिए। 13.3 एक अन्य विधि छाया खेल वाली। एक छाया खेल। यदि आप इस खेल में शंकु के स्थान पर एक घन के टार्च के सामने रखें तो आपको किस प्रकार छाया प्राप्त होगी। प्रातःकाल, शाम काल। 13.4 एक तीसरी विधि है। इसके विभिन्न दृश्य देखने के लिए कुछ विशेष कोणों को देखा जाए। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने उसके सामने या उसकी ओर या उसके ऊपर देख सकता है। प्रत्येक बार उसे भिन्न दृश्य मिलेगा। प्रयास करें। हमने क्या चर्चा की।